भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर की संभावनाओं के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देने में लगी है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन के जरिए भविष्य की जंग लड़ने और जीतने के लिए कमर भी कस रही है और इसी तैयारियों का ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया जाएगा राजस्थान के पोखरण एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज से। 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है। हालांकि पाकिस्तान तो शनिवार से ही भारतीय वायुसेना की ताकत को सहमे हुए देख रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो शुरू हो रही है, इस फायर पावर अभ्यास के लिए बाकायद नोटम जारी किया जा चुका है और पाकिस्तान को इस नोटम की जानकारी भी हो गई है। खास बात तो ये है कि पाकिस्तान की धड़कन इस बार इसलिए भी बढ़नी लाजमी है क्योंकि पहली बार इस अभ्यास में आसमान से अपाचे, रफाल और प्रचंड आग बरसाएंगे। इस अभ्यास में कुल 77 फाइटर, जिनमें जैगुआर, सुखोई, मिराज 2000, रफाल, तेजस और मिग 29 हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कुल 41 हेलीकॉप्टर, जिनमें Mi-17 चिनूक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4, रुद्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हो गए, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिनमें C-17 और C-130J हिस्सा लेंगे। खास बात तो प्राथमिकता स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन पर है। 3 सतह से हवा मार करने वाले वेपन प्लेटफॉर्म और 12 अनमैन्ड प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी होगी। वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि रियल वॉर जोन बनाकर अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है ताकि कैसे कम समय में समन्वय के साथ अभ्यास कर सके। मिसाइल फायर में एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन, नॉन प्रिसिशन मिसाइल, एयर टू एयर गाइडेड और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल फायर किए जाएंगे। एयर टू एयर फ्रेंच मिसाइल मीका रफाल से फायर किया जाएगा। R-73 एयर टू एयर मिसाइल तेजस से फायर किया जाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस समर, जो कि वेपन हीट सीकिंग मिसाइल, आकाश मिसाइल फायर किया जाएगा। इस फायर पावर में हिस्सा लेने वाले एयरक्राफ्ट जोधपुर, फलैदी, नाल, जैसलमेर, हिंडन, आगरा एयरबेस से टेक ऑफ लेंगे। वायु शक्ति 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये अभ्यास भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन तैयारियों, ट्रेनिंग, फायरिंग, वेपन क्षमता और दक्षता को परखने का एक बड़ा जरिया है। 2.25 घंटे तक चलने वाला ये फायर पावर चीन और पाकिस्तान दोनों के होश फाख्ता करने के लिए काफी है। जब महज 1 से 1.5 किलोमीटर इलाके में 40 से 50 टन के बम और रॉकेट निशाने को सटीक निशाना बनाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 14,560 करोड़ रुपए के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। DAC द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों में नई पीढ़ी के एंटी टैंक माइंस, वायु रक्षा, सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही और मल्टी मिशन समुद्री विमान, उड़ान रिफ्यूलर विमान और सॉफ्टवेयर वाले रेडियो शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DAC ने भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक की निगरानी और अवरोध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुमिशन समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है कि वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विशेष रूप से धीमी, छोटे और कम उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम प्रणालियों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि DAC ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं और पहुंच को बढ़ाने के वास्ते फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रालय ने कहा कि मशीनीकृत बलों द्वारा नजर से दूर वाले लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए, सामरिक युद्ध क्षेत्र में परिचालन एफिशिएंसी और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए खरीद भारतीय IDDM श्रेणी के तहत AON को खरीद के लिए प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि DAC ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं और पहुंच को बढ़ाने के लिए फ्लाइट रिफ्यूलर विमान की खरीद के लिए AON प्रदान किया है। DAC ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुउद्देशीय समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे।